अगर आप भी जैज़ कैश यूज़ करते हैं, जैज़ कैश के थ्रू पेमेंट सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की परचेज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। नाज़रीन, मैं आपके साथ फ्रॉड का एक नया तरीका शेयर करने जा रहा हूँ जो रिसेंटली मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया और मैं उसका चश्मदीद गवाह था। तो मैंने सोचा मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोग इस फ्रॉड से बच सकें। नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनके ऊपर आप परचेजिंग भी करते होंगे और अपनी या सेल के लिए लगाते भी होंगे। इसी तरह मेरे दोस्त ने अपनी एक पुरानी चीज सेल के लिए लगाई तो किसी ने उस ऐड को देखा और उसे मेरे दोस्त से राब्ता किया और बताया कि मैं किसी दूसरे शहर से बात कर रहा हूँ और मैं ये आपकी चीज खरीदना चाहता हूँ। तो उनकी डील डन हुई 30,000 रुपए। डील डन हुई तो दोस्त ने कहा जी ठीक है, आप पेमेंट भिजवा दें और मैं आपको ये चीज जो है जैसे जिस तरीके से आप कहते हैं मैं आपको ये डिलीवर कर देता हूँ, भिजवा देता हूँ। मेरे सामने ये सारी गुफ्तगू हो रही थी और मैं ये सारी बातें सुन रहा जी। तो उनकी बातचीत दोबारा जब शुरू हुई तो उनका टाइम तय हुआ कि जी मैं अभी आपको पेमेंट भिजवाता हूँ और आपने मुझे जो है ना पेमेंट रिसीव होने के बाद वो चीज़ जो है ना वो पार्सल करवा देनी। तो मेरे दोस्त ने कहा जी आप ठीक है, आप चीज़ भिजवाएं, ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसमें पेमेंट ट्रांसफ़र करें और मैं आपको वो चीज़ भिजवा दे। लेकिन जो आगे दूसरा फर्द मौजूद था उसने कहा जी नहीं, जो आपकी पेमेंट है वो मैं बैंक के थ्रू नहीं भेज सकता, बल्कि इसके लिए मुझे एक जैज़ कैश अकाउंट की ज़रूरत है। आप अपना जैज़ कैश अकाउंट मुझे भेजें, मैं उस पर आपको पेमेंट भिजवा देता हूं। उसने बार बार इसरार किया कि नहीं, आप जो है पेमेंट बैंक अकाउंट में ही भिजवा दें तो बेहतर है क्योंकि मेरे पास जैज़ कैश अकाउंट नहीं है। खैर उसने चीज़ अपनी सेल करनी थी, इसलिए उसने कहा जी ठीक है, मैं अपने किसी दोस्त से जैज़ कैश अकाउंट जो है वो आपको लेके भिजवा देता हूँ, तो आप उसमें पेमेंट ट्रांसफ़र करें और मैं आपको वो चीज़ जो है वो डिलीवर कर दूँ। तो उन्होंने एक दोस्त का जैज़ कैश अकाउंट लिया और उसको भिजवा दिया। तो थोड़ी देर बाद, चंद सेकंड बाद या कह लें या 1 मिनट बाद जो है ना, परचेज करने वाले ने पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो उसको भिजवा दिया कि जी हमने 30,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया है, तो आप चेक कर लें कि जी आपके पास आ गया या नहीं। उस दोस्त दूसरा जिसका अकाउंट था और जो चीज़ बेच रहा था, दोनों पास ही बैठे थे। उसने उससे पूछा जी हाँ जी आप पेमेंट आई है? उसने कहा नहीं जी, कोई मैसेज नहीं आया और ना ही जायज़ कैश में उसका बैलेंस आया। खैर इसी बातचीत को जो है करते करते 5 से 7 मिनट लगे और वो जो दूसरा शख्स भेजने वाला था वो बाजिद था कि जी हमने पेमेंट भिजवा दी है, कंफर्म करें कि आपके पास पेमेंट आ गई है। बार बार बात करने के बावजूद जो है ना वो शख्स नहीं मानता और कहता है कि नहीं जी आपकी पेमेंट जो है ना हमने भिजवा दी है, ये मैंने किसी रिटेलर से आके ये जो है पेमेंट भिजवाई है, लिहाजा जो है आप इसको कंफर्म करें, आपकी तरफ से कोई मसला है तो आप चेक करें अपने अकाउंट को कि आपकी तरफ पेमेंट क्यों नहीं आई। उसने बार बार चेक किया लेकिन उसमें कोई मसला नहीं आ रहा था। तो जो रकम भेजने वाला शख्स है वो कहता है जी आप इस तरह करें, आप अपनी कोई दूसरी ट्रांजैक्शन इसमें करें, देखें कि वो पेमेंट आपकी आती है या नहीं आती। जो है ना अपने जायज़ कैश का जो है ना स्क्रीनशॉट मुझे भिजवाएं। तो उसके पास चंद 100 रुपये बैलेंस था, उसने स्क्रीनशॉट भी भेज दिया। उन्होंने कहा जी आपकी जो पेमेंट है वो प्रोसेस में चली गई है, लिहाजा आप अपने जायज़ कैश अकाउंट में 5 से 6,000 रुपया और डिपॉजिट करवाएं तरीके से, तो आपको जी वो जो पेमेंट है वो आपके पास पहुंच जाएगी। उसने कहा जी अभी तो मेरे पास इस तरह की नहीं है, मैंने तो किसी का अकाउंट लेके तो भिजवाया है, तो आपकी पेमेंट जब आएगी मैं आपको कन्फर्म भी कर दूंगा और आपकी जो चीज़ मैंने डिलीवर करनी है वो भी कर। खैर वो शख्स मतलब इतना शातिर था, उसने उसको बार बार इस चीज़ पे मजबूर किया कि जी आप लाजमी में रकम जमा करवाएं और जो है फिर आप देखें कि जी हमारी पेमेंट वो जो अंडर प्रोसेस है वो आपके पास पहुंच। तो उसने ट्राई के तौर पे ना किसी दूसरे दोस्त से उस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए पैसे 6,000 रुपये, तो वो तो फ़ौरन आ गया, मैसेज भी आ गया। लेकिन अब वो शख्स कह रहा है, उसको बता दिया है कि उसने कि जी ट्रांजैक्शन की है और उसमें पेमेंट आ गई है। अब वो शख्स कह रहा है कि जी देखें जी अब आपको ना तरीका नहीं आ रहा पेमेंट रिसीव करने का, तो ये मैं आपकी दुकानदार से बात करवा रहा हूँ जिससे मैंने भिजवाए हैं, वो आपको बताता है उस तरीके से आप जो है इस पेमेंट को रिसीव करें। अब वो दुकानदार को फ़ोन पकड़ाता है और ये जो दोस्त है ये अपने साथ जिसका जायज़ कैश अकाउंट है वो फ़ोन देता है कि जी ये इससे समझ लें, आपको तरीका नहीं आ रहा तो जो तरीका वो बता रहा है उस तरीके से आप अपनी पेमेंट रिसीव कर। जब वो बताता है तो वो जो है वो कहता है कि जी आप इसको रिफ़्रेश करें। ये मैं आपके सामने ये साथ साथ ये वीडियो भी चला रहा हूँ, देखें जी। वो कहता है कि जी इस जगह पे जाएं, इस पे आप क्लिक करें, चौथे से 5वें नंबर पे है पेमेंट्स का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करें, क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट आ जाएगी। लेकिन वो बंदा चूंकि थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा किया, उसने
उसने ये इस ऑप्शन पे पहुंचा तो सही जा, लेकिन जब यहाँ पे देखा ना तो यहाँ पे अमाउंट कुछ और आ रही। एक तो ये पेमेंट का ऑप्शन था, दूसरा ये था कि इसमें अमाउंट आ रही थी 6080 रुपये। उसने कहा यार हमने तो जो है उससे पेमेंट लेनी है वो 30,000 रुपये है, तो ये 6080 रुपये है, तो मेरे इससे कुछ कम बेस जो है मेरे अपने अकाउंट में है, तो ये तो वो पैसे पेमेंट होने लगी, उनको जाने लगी। उसने उसको डिक्लाइन कर दिया और उसको रोक दिया और उसको कहा कि जी हम ऐसा नहीं करेंगे। दुकानदार था वो भी इतना चालाक था, क्योंकि उसका साथी था। उसने कहा जी मेरे पास लेडीज बैठी हैं, मेरे पास कस्टमर बैठे हैं, आप जल्दी से इस तरह करें, आपकी पेमेंट आ जाएगी, नहीं तो फिर मैं बंद। तो उसके बाद जब ये मेरे दोस्त ने ये चीज़ समझ ली कि ये कोई फ्रॉड होने लगा है, तो उसने कहा यार इस तरह मैं नहीं करूँगा, आप जो है अपना पेमेंट आपकी आएगी तो मैं आपकी जो है ना वो भिजवा दूंगा। उसने उसका फ़ोन काट दिया और दोबारा ये सारी ऑप्शंस पे गौर किया, तो इससे हुआ ये कि वो अगर एक क्लिक और करता तो वो जो 6080 रुपये थे वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। तो उसका ये स्क्रीनशॉट ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, ये पेमेंट उसने डिक्लाइन की और उसके बाद अगर इस पे क्लिक करता तो देखें वो जो रिसीवर और पेमेंट वाले के अकाउंट डिफरेंट आ रहे हैं। वो बंदे को हम जानते ही नहीं है जिसका अकाउंट आ रहा है, जिसकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि जी ये पेमेंट मुझे भिजवा दें। तो नाजरीन, स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि आप भी कोई भी पेमेंट करते हुए या कोई भी पेमेंट मंगवाते हुए इस बात को अश्योर कर लें कि वो बंदा सही है और आप जो जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो वाकई ही सही है, उसमें से कोई गलत आपने कोई भी ऑप्शन जो है ना क्लिक नहीं करनी। जायज़ कैश हो या आपका बैंक अकाउंट हो, ये इनकी जो मालूमात हैं वो कोशिश करें कि स्क्रीनशॉट के ज़रिए अननोन बंदे को शेयर ना। इससे आप देखते होंगे कि इसके नीचे एक TID आ जाती है, उसमें अंदर नंबर लिखा होता है और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की उनके पास डिवाइसेस होती हैं जिससे वो आपका बैलेंस, आपके जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी ट्रेस कर ले। तो आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आप ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के फ्रॉड से बच सकें।